नमस्कार, मैं राजीव बिंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। हम मीडिया के माध्यम से ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से खासकर मिलवाते रहते हैं। आज एक ऐसा युवा चेहरा जो छात्र यानी कि काल से ही जिसने राजनीति शुरू की और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी, और अब भी आम आदमी पार्टी में एक युवा के रूप में पश्चिम हरियाणा देखते हैं और युवा अध्यक्ष हैं पश्चिम हरियाणा के राजीव पाली जी को मैं आवाज़ दे के बुला रहा हूं चैनल पर। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नमस्कार। सबसे पहले हंसी की आवाज़ चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। राजीव जी, आप सदा ही छात्र संघर्ष करते रहे हैं छात्रों के लिए, और अब आम आदमी पार्टी में युवाओं के लिए संघर्ष करते हैं। पंजाब में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी आई है। क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इसी तरह डंका बजेगा कभी? देखिए, आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैदान में उतरी है। अच्छा। गरीब किसान मजदूर कमेरे। हाँ। आज़ादी, वैसे तो हमें देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक और आर्थिक रूप से हमारा देश आज भी गुलाम है। क्या बात है। जैसे हमारा देश अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे इन लोगों के हाथ में बीजेपी सरकार ने खास करके इन लोगों को सौंप दिया है। जैसे सब हर किसी भी चीज़ का, रेलवे का, ट्रांसपोर्ट का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर जो आम जनता के यूज का जो भी महकमा और डिपार्टमेंट है, इसका एकीकरण हो चुका है। और शिक्षा का क्षेत्र तो आप देख चुके हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर इतना गिर चुका है। एक गरीब आदमी अगर बुखार की भी ठीक ढंग से दवाई लेना चाहे प्रॉपर तरीके से, तो 20,000 रुपये में बुखार की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो केजरीवाल जी ने ऐसा क्या जादू किया दिल्ली में और पंजाब में? केजरीवाल जी एक आम परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे हिसार में पढ़े लिखे बड़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर बने। उन्होंने देखा कि देश में भ्रष्टाचार इस हद तक फैल चुका है कि देश को धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। तो उन्होंने एक संस्था बना करके दिल्ली में लोगों को जगाने का प्रयास किया, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस टाइम पे अन्ना ने आंदोलन शुरू किया, उस भ्रष्टाचार आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। मैं लोकल मुद्दे पे आता हूँ। आप बहुत बड़ी राजनीति भी करते हैं, बड़े स्तर की करते हैं, लोकल मुद्दे की बात करता हूँ। बीजेपी कहती है कि जीरो करप्शन यानी कि टॉलरेंस की पार्टी है, ना हांसी में कोई करप्शन है, ना प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कोई करप्शन है। आपको लगता है कैसा है? सर देखिए, मेरे से कहवाने से पहले आपको सब पता है। रजिस्ट्रियों में घोटाला, शराब के नाम पे घोटाला, राशन में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला। आप इनके स्कूल देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए। एक डिपो होल्डर जो गरीब से गरीब इंसान के लिए जिसमें राशन आता है, उसमें इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप सबके सामने है। जो गेहूं के कट्टे आते हैं, वो लोग गेहूं के कट्टे रास्ते में ही बेच देते हैं। उसका सही जो उपभोक्ता है वहाँ तक राशन पहुँच भी नहीं पाता। ये बात आपसे भी छिपी हुई नहीं है। बीजेपी 4 स्टेट में अपनी सरकार बना गई है। बीजेपी तो जी ऐसा है, बीजेपी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है। अच्छा, लेकिन ये फिर भी इससे घबरा करके अरविंद केजरीवाल के घर पे जो हमला करवाया, ये एक रास्ते से भटकाने की कोशिश थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस हमले के बाद उसी दृढ़ निश्चय और उसी अपनी दृढ़ शक्ति और अपना जो लोगों में सेवा करने की जो मनोबल से डटे रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों के पैसे से चलने वाली पार्टी नहीं। ये आप और हम जितने भी 135 करोड़ हमारे भारतवासी हैं, उनके खून पसीने से चलने वाली पार्टी है। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये आपने देख लिया। दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, सीएम चन्नी को आने वाला, मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला, उसकी माता स्कूल में सफाई का काम करती है। ऐसे लोगों को हमें विधानसभा और लोकसभा में भेजना है। जो ये लोग सोने की चम्मच मुंह में लेकर के जो पैदा होते हैं, उनको ज़मीनी हकीकत क्या है उसका पता ही नहीं है। हम एक गरीब किसान से परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। हमको पता है आज के हालात क्या हैं। अगर आप गाँव में जा करके देखेंगे, बहुत छुच्छक है, आपको पता है। लड़की की शादी, ये ऐसी हमारी सामाजिक ताना बाना है। अगर ये किसी भी इंसान के घर में शादी ब्याह छुच्छक बात आ जाता है, तो लोन लेके या मोटे मोटे जो सेठ हैं पूंजीपतियों से उधार में पैसा लेकर के ये अपने जो
जो वाणे बोलते हैं मिन को हरियाणवी में, अपने वाणे निकालने पड़ते हैं। हमारे देश में ऐसा सिस्टम लागू हो चुका है, इसी सिस्टम को बदलने के लिए हरियाणा में जनाधार बनाएंगे आप अपना? हमारा जनाधार है। हरियाणा तो बहुत बाद की बात है। हरियाणा से पहले हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। अच्छा। और पंजाब की तरह हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, गुजरात में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उसके बाद आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दिल्ली की जनता ने 67 सीटें, पंजाब की दोबारा से 62 सीटें, पंजाब की जनता ने 92 सीटें दे करके इतिहास रचा है, उसी इतिहास को पूरा भारत देश दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल 450 से ऊपर लोकसभा में सीटें जीत करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज होंगे। और हरियाणा में जिस टाइम पे चुनाव आएगा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव की रैली को संबोधित करेंगे। राजीव पाली जी क्या सोचते हैं, कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो पार्टी पे डिपेंड करता है। पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, अरविंद केजरीवाल से लेकर के छोटे से छोटा जो भी इसका सदस्य है वो एक कार्यकर्ता के रूप में है। ये हमारा फैसला चुनाव लड़ना है या लड़वाना है, अमीर गरीब नहीं देखते। ये हमारी पार्टी के सभी लोग बैठ करके नीचे से ऊपर तक रिपोर्ट जाती है, वहाँ पे पार्टी का कौन कितनी मेहनत कर रहा है ये उसका फैसला पार्टी करती है। धन्यवाद साहब। राजीव जी, आपने बहुत सी बात बताई है, फिलोसफिकल बात भी बताई है, अपनी पार्टी का पूरा एजेंडा बता दिया है और कहा है एक दिन अरविंद केजरीवाल जी पीएम की कुर्सी पर होंगे। आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आप चैनल पे आते रहिए और चैनल को गुलजार करते रहिए। देखते रहिए हांसी की आवाज़ में मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।